तो सभी प्यारे दोस्तों को राम राम। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीखा था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं। तो अपनी बुक में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया एवं रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया के अंदर अपन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को पढ़ेंगे। और वियोजन अभिक्रिया के अंदर ऊष्माशोषी पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम एक अभिक्रिया और पढ़ेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। कुल मिलाकर बात करें तो कुल अभिक्रिया 6, 7, 8, 9 अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे। तो अपनी पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन शब्द का अर्थ जुड़ना, जैसे A प्लस B मिलकर AB बनाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई दो पर्सन है, एक ये और एक ये, ठीक है, लेकिन दोनों अनजान थे। समय बढ़ता गया और इन दोनों में भी नजदीकियां बढ़ती गई। नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि इसने इसको कहा कि तेरी आंखें मुझे बताती है कि तुझे मुझसे मोहब्बत है, लेकिन दिल की तसल्ली को जरा इजार हो जाए। इसने भी कहा कि बताने की बात नहीं है, पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपनाह है तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या? और तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है, तुम लगाने दोगी क्या? तो इसने भी कबूल किया और ये दोनों एक हो गए। कहे तो इनकी शादी हो गई। तो इसी प्रकार अपनी संयोजन अभिक्रिया है कि जब दो या दो से अधिक अभिक्रियाएं आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में मिलाया जाता है, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, प्लस उष्मा बाहर निकलती है। तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब दो अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब इसमें जल डाला जाता है तो यह बुझ जाता है, तो इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बाहर निकल जाता है। सामान्य तौर पर इस अभिक्रिया को हम खुद करते हैं लेकिन अपने को पता नहीं रहता है। तो अब इसकी बात करते हैं। जैसे कि घर में अगर सफेदी करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? अपन गांव में बोलते हैं आरास को। तो यही आरास है। अगर आरास में हम जल मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं तो ये इसका विलयन बन जाता है। इस विलयन को मतलब इस घोल को अपन सफेदी करने के लिए करते हैं और 2-3 दिन बाद देखते हैं तो पूरा घर सफेद जग हो जाता है। ये किसके कारण होता है? ये जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रवाहित होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आता है तो ये सफेद जग हो जाता है। इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। पिछली क्लास में हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, वो भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दो मिलकर एकल का निर्माण हो रहा है। जैसे जल का निर्माण किया था, हाइड्रोजन गैस
प्लस ऑक्सीजन गैस H2O, कार्बन का दहन करवाते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। सामान्यतः संयोजन अभिक्रिया ही ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी संयोजन अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया ही हो। तो अगली अभिक्रिया है अपने ऊष्मक्षेपी। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी ऊष्मा निकलती है तो इसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्राकृतिक गैस का दहन करवाते हैं, जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है, इसके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, इसलिए ऊष्मक्षेपी का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखें जैसे श्वसन, हम श्वसन करते हैं, ये भी ऊष्मक्षेपी का उदाहरण ही है। जैसे अपने भोजन के समय शरीर में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? श्वास लेते हैं, और श्वास श्वसन में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन गैस आती है। जब ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल भाप के रूप में जल निकलता है, इसके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अगली अभिक्रिया है अपनी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन शब्द का अर्थ होता है अलग होना या टूट जाना। जैसे AB है जो A प्लस बी के रूप में टूट जाता है। देखो, जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक इसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया इसका जस्ट उल्टा है। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। देखो, जैसे संयोजन अभिक्रिया में ये दोनों एक हो गए थे, कुछ समय निकला, उसके बाद इन दोनों के विचार मिलना बंद हो गए और ये दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं। कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम? बिछड़ना है तो फिर झगड़ा क्यों करें हम? खामोशी से अदा हो रस्में दूरी, फिर हंगामा बर्पा क्यों करें हम? हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम? ये दोनों बिछड़ गए, यही एक वियोजन अभिक्रिया है। यानी कि इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं? वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, पहला है तापीय वियोजन, दूसरा है प्रकाशीय वियोजन, तीसरा है विद्युत वियोजन। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है तीन प्रकार, तापीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन। तापीय वियोजन किसे कहते हैं? जब वियोजन ऊष्मा के प्रभाव से होता है उसे हम तापीय वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं? जब वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो तो इसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। और विद्युत वियोजन, अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर वियोजन होता है तो इसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। तो ये अपने वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हो गए। तापीय वियोजन, जब ताप के प्रभाव से एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे तापीय वियोजन कहते हैं, या इसे ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, यानी एकल अभिकर्मक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो यह तापीय वियोजन का उदाहरण है। FeSO4 को ऊष्मा देने पर, जब आयरन सल्फेट को ऊष्मा देते हैं तो ये आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, यानी एकल अभिकर्मक टूटकर तीन उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अगर लेड नाइट्रेट को गर्म करें तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। यह भी तापीय वियोजन का उदाहरण है। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो चलो इसे देख लेते हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग हो जाते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। यानी कि पुराने समय में जो कैमरे थे उनसे जो फोटो आती थी ब्लैक एंड व्हाइट, वो इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं की वजह से आती है। तो ये अपने हो गई प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। तो चलो इसे देख लेते हैं। जैसे जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करे
तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। यानी कि जल में अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों अलग हो जाती है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो ये सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का ये विलयन लेते हैं तो ये Na+Cl में अलग अलग टूट जाते हैं। तो ये अपनी विद्युत वियोजन हो गई। ऊष्माशोषी अभिक्रिया इसे कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर देखते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी ऊष्मा ली जाती है इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे ग्लूकोज का टूटना, इससे ऊर्जा बाहर निकल रही है यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में ऊष्मा अंदर ली जा रही है यानी कि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण के बारे में भी देखा था, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, जल का निर्माण किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया था। इसके बाद हमने वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, तापीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और वैद्युत वियोजन। इसके अलावा हमने ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी के बारे में भी पढ़ा था और इन दोनों में अंतर भी देखा था। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी को धन्यवाद।